Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum viewers, how are you? I am Hina Suhail and you are watching my YouTube channel Hina's Heaven। हिनाज़ हेवन में आज हम सीखेंगे मटन के गोश्त को साफ़ करने का तरीका। सबसे पहले आपने मटन का गोश्त ले लेना है और आपने एक बाउल में लेना है अदरक लहसुन का पेस्ट और एक बाउल में आपने लेना है सफ़ेद सिरका। और मटन के गोश्त को आपने देखेंगे, मेरे पास निहारी का गोश्त था तो मैंने निहारी का बोंग का गोश्त लिया है। बकरे का गोश्त है, आप जहाँ तक आपको पता है कि बाज़ लोगों को बकरे के गोश्त में एक ख़ास स्मेल आती है, उसमें बाल लगे हुए होते हैं और वो नहीं अच्छा खाना पसंद करते कि जी हमें बकरे की स्मेल आ रही है और खाने में भी वो आ जाती है। ज़्यादातर रेस्टोरेंट और होटल्स वगैरह वाले ऐसे करते हैं कि वो उठाते हैं, बस पानी से वॉश करते हैं और पका लेते हैं और उसकी एक ख़ास स्मेल जो है उनके खानों में आ रही होती है और बिल्कुल दिल नहीं करता बाहर मटन का गोश्त खाने का। तो मैं आपको आज ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे जो है मटन के गोश्त की जो ख़ास स्मेल है वो चली जाएगी और बच्चे बूढ़े जो बकरे का गोश्त नहीं खाना पसंद करते वो भी बकरे का गोश्त बआसानी खा सकेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपने गोश्त लेना है और गोश्त के अंदर आपने डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट और सफ़ेद सिरका। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मटन के गोश्त को आपने छुरी की मदद से इसको अच्छे से साफ़ करना है। इसके ऊपर जो बाल वगैरह लगे होंगे या जो मिट्टी वगैरह लगी होगी वो आपने अलहदा कर लेनी है। इसमें ज़्यादा चिकनाई नहीं होती, ज़्यादा चिकनाई वो बीफ के गोश्त में होती है या चिकन में होती है। मटन में इसलिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है गोश्त क्योंकि इसमें चिकनाई कम होती है, तो इसमें गंद भी कम होता है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा बहुत जो है वो बाल लगे होते हैं, वो मिट्टी लगी होती है। तो वो आप साफ़ करेंगे छुरी की मदद से कुछ इस तरीके से कि आपने एक बोटी लेनी है और उसको साफ़ करना है। ये देखें व्यूअर्स, हमारा गोश्त बहुत आसानी से साफ़ कर लिया है हमने। इसमें से सारे बाल और जो एक्स्ट्रा चिकनाई वगैरह जो गोश्त था वो चीचड़े थे वो सारे हमने अलहदा कर लिए हैं। अब हमने करना यह है कि इस बॉल के अंदर हम डालेंगे सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट और सफ़ेद सिरका, और ये दोनों चीज़ें लगाकर गोश्त को अच्छे से मल लेंगे ताकि एक एक बोटी के ऊपर लगे अदरक लहसुन का पेस्ट और सफ़ेद सिरका।
अच्छे से लगाने के बाद, हाथ से अच्छे से मैश करने के बाद इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए लगा रहने देंगे। इससे ये होगा कि इससे जो बकरे के अंदर एक ख़ास स्मेल होगी वो अदरक लहसुन के पेस्ट और सफ़ेद सिरके की मदद से जो है वो दूर हो जाएगी और आप बआसानी जो है इसको अपने खानों में इस्तेमाल कर सकेंगे। व्यूअर्स, 5 से 10 मिनट छोड़ने के बाद अब हम इस मटन के गोश्त को अच्छे से पानी की मदद से वॉश कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी अदरक लहसुन का पेस्ट और सिरके की स्मेल है वो दूर हो जाए। तो एक एक बोटी को उठाकर आपने पानी के अंदर डालना है और इसे अच्छे से वॉश करना है ताकि इसकी स्मेल जो है वो चली जाए, कुछ इस तरीके से। इस गोश्त को पानी से वॉश करने के बाद आपने एक अदद छलनी के अंदर इस गोश्त को रखना है और नीचे एक कटोरा रख लेना है ताकि जो है सारा इसका एक्सेस वाटर जो है वो इस कटोरे के अंदर जाए। और जब आपका ये गोश्त का सारा पानी एक्सेस वाटर निकल जाएगा तो जो है ये गोश्त आपका रेडी टू कुक है, यानी कि आप आसानी इस गोश्त को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खानों में और इन्जॉय कर सकते हैं। मटन का गोश्त विदाउट स्मेल, यानी कि कोई बदबू नहीं आएगी और बच्चे भी बासानी खाएंगे और कोई हीक नहीं करेगा गोश्त खाने से बकरे मटन का, और आप इसे बासानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फ्रीज़ करने का तरीका भी जो है मैंने जिस तरीके से चिकन को फ्रीज़ करने का तरीका बताया है, जो कि ऊपर आई कार्ड में मेरे आ गया होगा, आप लिंक में जाकर उसे देख सकते हैं और या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाकर आप वीडियो का लिंक देख सकते हैं। जिस तरीके से मैंने चिकन को फ्रीज़ करने का तरीका बताया है ठीक वैसे ही आप मटन के गोश्त को भी धोकर वॉश कर आप एक एक बोटी को फ्रीज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आप मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो से अपडेट रहें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।